हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश की जो बुक है विस्तास, उसका चैप्टर नंबर 4 द एनिमी, उसकी समरी करवाने जा रहा हूँ। ये स्टोरी लिखी हुई है पर्ल एस बर्ग की। ये देखिए, ये विस्तास की बुक है मेरे पास, ये है स्टोरी उसकी। ठीक है, ये चैप्टर दिया हुआ है सारा। आई होप कि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है। मैं आपको इसकी समरी समझा देता हूँ। ठीक है जी, चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं इसकी समरी स्टार्ट करूं, एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जी, मैंने इंग्लिश के दोनों बुक +2 की, फ्लेमिंगो और विस्तास के सारे चैप्टर की और पोइम्स की समरी और क्वेश्चन आंसर्स करवाए हुए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी। सबसे पहले आ रहा है समरी में, द सीन ऑफ द एक्शन इज ए स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट। तो ये जो सीन शुरू हो रहा है कहानी का, वो हो रहा है जापान के एक बंदरगाह पे, जहाँ पे समुद्र का किनारा, वहाँ से शुरू हो रहा है। डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस वाज लो, उसका घर नीचे है। स्क्वेयर स्टोन बिल्ट हाउस, स्क्वेयर स्टोन का बना हुआ हाउस है, घर है डॉक्टर सदाओ का। इट वाज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच, एक नैरो बीच के वेल अबव बना हुआ है, आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स। ठीक है, सदाउज फादर हैड अ डीप कंसर्न फॉर हिज सन्स एजुकेशन। सदाओ के पिता को उसके बच्चे की, अपने बच्चे की एजुकेशन के लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता है। सो सदाओ हैड बीन सेंट टू अमेरिका, इसलिए चिंता थी, इसलिए उन्होंने उसको अमेरिका भेजा। 22 साल की उम्र में अमेरिका भेजा, टू लर्न ऑल दैट ही कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी, कि ताकि वो सर्जरी के बारे में सारा कुछ सीख सके और मेडिसिन की पढ़ाई वहाँ पे कर सके। ही रिटर्न एट 30, वो 30 साल की उम्र में वापस आया। ही बिकेम फेमस, वो फेमस हो गया। नॉट ओनली एज ए सर्जन, सर्जन के रूप में ही नहीं, बट एक साइंटिस्ट के रूप में भी सदाओ बहुत फेमस हो गए जापान में। इट वॉज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर, ये वर्ल्ड वॉर के समय का समय था। जापान वॉज एट वॉर विद अमेरिका, जापान की लड़ाई लगी हुई थी अमेरिका के साथ। डॉक्टर सदाओ हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, डॉक्टर सदाओ को फौज के साथ अब्रॉड नहीं भेजा गया। द ओल्ड जर्नल वाज अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट, एक ओल्ड जर्नल मेडिकल ट्रीटमेंट के, उसके ट्रीटमेंट ले रहा था। एंड ही माइट नीड एन ऑपरेशन, और उसको एक ऑपरेशन की ज़रूरत थी। सो सदाओ वाज बीइंग केप्ट इन जापान, इसलिए सदाओ को जापान में ही रखा गया। सदाओ वॉच्ड मिस्ट hide outlines of the little island near the shore. Then it come creeping up beach below his house. His wife Hana come out and put her hand in his arm. It gave him pleasure. Then she said her cheek against his arm. At this moment, both of them saw something ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। तब उन्होंने देखा कि वहाँ से कुछ एक ब्लैक सा नज़र आ रहा है। इट वॉज ए मैन, एक आदमी था। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप, वो कुछ स्टेप चला। देन ही कर्ल्ड मिस्ट हाइड हिम अगेन, और फिर दोबारा छुप गया। हाना एंड सदाओ लर्नड ओवर द रेलिंग ऑफ द वेरेंडा। दे सॉ ए मैन क्रॉलिंग ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, वो देख रहे थे कि एक आदमी अपने घुटनों और पैरों के बल चल के उनकी तरफ आ रहा है। देन ही फेल डाउन ऑन हिज फेस, तब वो अपने मुंह के बल गिर गया। एंड ले देर, और वहीं लेटा रहा। दे थॉट दैट इट वॉज परहैप ए फिशरमैन, उन्होंने सोचा कि शायद कोई मछली पकड़ने वाला आदमी है। हु हैड बीन वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, वो जो कि अपनी नाव से गिर के यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, व्हेन दे केम टुवर्ड हिम, जब वो उसके पास आए, दे सॉ दैट ही वॉज वॉन्डर्ड, तब उन्होंने देखा कि वो तो जख्मी है। ही ले मोशनलेस, वो मोशनलेस पड़ा रहा। दे सॉ हिज फेस, उन्होंने उसका चेहरा देखा। हाना विस्पर्ड एंड सेड इट्स अ वाइट मैन, उन्होंने देखा कि ये तो एक वाइट मैन है। वाइट मैन मतलब अमेरिकन है। सदाओ बिगन टू सर्च फॉर द वाउंड, सदाओ उसके जख्मों की तरफ देखने लगा कि कहाँ उसको जख्म है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, खून ताज़ा ताज़ा बह रहा था उस जहाँ भी उसने टच किया। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंच द फेयरफुल ब्लीडिंग ही पैक्ड द वाउंड विद द सी मोस, उसने उसके वाउंड को बंद कर दिया। द मैन वॉज अनकॉन्शियस, आदमी बेहोश हो गया था। ही माउंड विद पेन, वो पेन से करहा रहा था। ऑन हिज टपर बट ही डिडंट अवकन, पर वो उठ नहीं पा रहा था, जाग नहीं पा रहा था। सदाओ मटर्ड व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, हमें इस आदमी के साथ क्या करना चाहिए। ही सेड दैट द बेस्ट थिंग दैट दे कुड डू वॉज टू पुट हिम बैक इन द सी, कहते आज जो सही बात है वो ये है कि उसको अच्छा तरीका यही है कि हम उसको दोबारा समुद्र में फेंक दें। हाना एग्रीड विद इट, हाना मान गई। सदाओ एक्सप्लेन्ड दैट इट वाज ए डिफिकल्ट सिचुएशन, सदाओ ने बताया कि ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। इफ़ दे
शेल्टर्ड अ वाइट मैन, कि अगर उन्होंने एक गोरे व्यक्ति को अपने घर में रखा, दे वुड बी अरेस्टेड, वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इफ दे टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, अगर उसको प्रिजनर के रूप में, बंदी के रूप में पकड़ा देते हैं, ही वुड सर्टनली डाई, वो मर जाएगा। दे वर स्टेयरिंग अपॉन इन द inert figure with a crucial repulsions. Then they tried to find out what he was. तब उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, पता करने की कोशिश करी कि वो कौन है। He looked American, वो अमेरिकन दिख रहा था। The battered cap had fainted, lettering US Navy, और उसकी जो टोपी थी जख्मी आदमी की, वो बता रही थी कि US नेवी से है। They concluded that he was a sailor, उन्होंने कंक्लूड कर समझ आ गया कि ये एक सेलर नाविक है जो अमेरिकन वॉरशिप को चलाता है या उसका एक हिस्सा है। द मैन वॉज ए प्रिजनर ऑफ द वॉर, वो आदमी प्रिजनर था वॉर का। ही हैड एस्केप्ड एंड वॉन्डेड इन द बैक, और पीठ पे उसको जख्म हुआ था। हाना आस्क्ड सदाओ इफ दे वर एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हाना ने पूछा कि क्या वो दोबारा उसको समुद्र में फेंक सकते हैं। सदाओ हेजिटेटेड, सदाओ हिचकिचाया। इफ द मैन हैड बीन होल, अगर वो वहाँ फेंक दिया उसको, ही कुड बी टर्न ओवर टू द पुलिस, वो बच गया तो वो पुलिस के पास जाएगा विदाउट डिफिकल्टी, एज ही वॉज हिज एनिमी। ऑल अमेरिकन वर हिज एनिमी, सारे अमेरिकन उनकी दुश्मन थे। बट सिंस ही वॉज वॉन्डेड, इस हालांकि क्योंकि वो एक जख्मी था, दे शुड नॉट थ्रो हिम बैक इनटू द सी, और वो उनको सी में दोबारा नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है जी। तो हाना ऑब्जर्व दैट देयर वॉज ओनली वन थिंग लेफ्ट टू डू, तब हाना को ने देखा कि अब सिर्फ एक ही काम रह गया करने वाला। दे मस्ट कैरी हिम इन टू देयर हाउस, और उनको अपने घर की तरफ ले जाना चाहिए। सदाओ वॉज नॉट श्योर अबाउट द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट, सदाओ को नहीं पता था कि उसके नौकर कैसे रिएक्ट करेंगे। हाना सुजेस्टेड दैट दे मस्ट टेल द सर्वेंट्स दैट दे इंटेंडेड हिम टू गिव टू पुलिस, कि हाना कहते कि हम उनको सर्वेंट्स को बता देंगे कि हम तो उसको पुलिस को पकड़ाना चाहते हैं। शी सेड दैट दे मस्ट डू सो, उन्होंने कहा कि वो ऐसा ही करेंगे, अदरवाइज ऑल ऑफ देम वुड बी इन डेंजर, अदरवाइज सारे खतरे में आ जाएंगे। टगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों ने उठा मिलके आदमी को उठाया। दे ही वॉज वेरी लाइट, वो बड़ा ही लाइट वेट था, कम वजन वाला था, ज़्यादा वजन नहीं था, उसका वेट नहीं था। दे कैरिड हिम अपॉन टू द स्टेप्स, वो सीढ़ियों तक लेके आए और साइड डोर के पैसेज तक लेके आए। ही कैरिड हिम टू द एम्प्टी बेडरूम, वो उसको एक खाली बेडरूम में ले गए। सिंस द मैन वॉज क्वाइट डर्टी, हालांकि क्योंकि आदमी वो बड़ा गंदा हो चुका था, डर्टी दिख रहा था। सदाओ सुजेस्टेड दैट ही हैड बेटर बी वॉश्ड, उसने सदाओ ने सुजेस्ट किया कि हमें इसको अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए। ही इफ़ शी फेच्ड वाटर ही कुड वॉश द मैन, कि उसने कहा कि अगर वो पानी ले आएगी तो वो उसको साफ़ कर देगा। हाना कुडंट बियर हिम टू टच द मैन, हाना उस व्यक्ति को हाथ तक नहीं लगाना चाहती थी। शी ऑफर टू टेल द मेड यूमी, उसने यूमी को, अपनी मेड को कहा कि तुम पानी लेके आओ। सदाओ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मिंग अदर्स, और सदाओ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो बाकी सबको भी बताएगा। The pallor of the unconscious man's face moved him first to stoop and feel his pulse, तब उसको उसकी नब्ज़ वापस आ गई। He was faint, वो बेहोश था, but it was there, पर वो जिंदा था। He put his hand against the man's cold breast, उसने हाथ उस आदमी की ठंडी छाती पे रखा। The heart was too yet alive, हार्ट भी अभी तक जिंदा था, मतलब उसमें धड़कन थी। सदाओ ऑब्जर्व दैट ही वुड डाई अनलेस ऑपरेटेड अपॉन, सदाओ ने ऑब्जर्व किया कि यदि उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो वो मर जाएगा। द मैन वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट इवन 25, आदमी बहुत यंग था, शायद वो 25 साल का भी नहीं था अभी। द मैन हैड टू बी वॉश्ड फर्स्ट, आदमी को पहले साफ किया जाना चाहिए था। हाउ द सर्वेंट्स रिफ्यूज टू डू सो, हालांकि सर्वेंट्स ने, उनके नौकर ने, सदाओ के नौकरों ने मना कर दिया उसको साफ करने में। दे डिडंट वांट टू मास्टर टू हील द एनिमी, वो अपने दुश्मन को अपना मास्टर नहीं बनाना चाहते थे, वो उसकी देखभाल नहीं करना चाहते थे। हाना वॉश द मैन टिल हिज अपर बॉडी वाज क्वाइट क्लीन, हाना ने आदमी को साफ किया उसकी अपर बॉडी को। सदाओ पुट हिज इंस्ट्रूमेंट अपॉन द स्टेरलाइज टॉवल, उसने अपने इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज टॉवल पे रखा। ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, वो आदमी की पीठ को अच्छी तरह सावधानी से साफ करने लगा। ही आस्क्ड हाना टू गिव द एनेस्थीसिया इफ ही नीडेड, उसने बेहोश करने की दवाई कहा कि तुम दे देना उसको जब वो ज़रूरत होगी। हाना चौक्ड होगी, वो एकदम सुन हो गई। शी क्लैप्ड विद हर हैंड्स टू हर माउथ एंड रैन आउट ऑफ द रूम, और वो कमरे से फिर बाहर चली गई। ही हेard हर रैचिंग टू द गार्डन, शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, उसने कभी भी ये ऑपरेशन नहीं देखा था। सदाओ प्रोसीडेड स्विफ्टली, हाना केम इन, सदाओ आस्क्ड हिम टू रेड द कॉटन एंड
होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रल्स। उसने कहा कि तुम इसको कॉटन को उसके नाक के पास ले जाओ। शी हैड टू मूव इट अवे अ लिटिल व्हेन ही ब्रीथड बैडली। तब उसने बहुत बुरी तरह से सांस ली। देन सदाओ गॉट बिजी। ही फेल्ट दैट हिज टिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, कि उसके जो टिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट थी वो कहीं पे बहुत ज़्यादा जोर से टकराई। इट वाज जस्ट नियर हिज किडनी, वो उसकी किडनी के पास था। देन विद द क्लीनेस्ट एंड ऑलमोस्ट प्रिसाइज इनिशिएशन द बुलेट वॉज आउट। तब उसने बुलेट को निकाल दिया। द मैन क्विड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस। मैन आदमी तो वो बच गया था, बट अब भी वो बेहोश था, उसको होश नहीं थी। सदाओ गेव हिम इंजेक्शन। उसने इंजेक्शन दिया एंड द मैन पल्स ग्रू स्ट्रॉन्गर, और उसकी पल्स वापस आ गई और तेजी से धड़कने लगी। हाना हैव टू सर्व द यंग मैन हिमसेल्फ हरसेल्फ। हाना ने भी उस आदमी की सेवा करनी शुरू कर दी। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट कुड एंटर द रूम, और कोई भी नौकर कमरे में नहीं आया। द मैन ग्रू स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, और आदमी और मजबूत होता गया, स्ट्रॉन्गर होता गया, क्योंकि उसकी देखभाल अच्छी तरह हो रही थी। द सर्वेंट्स डिसाइडेड टू क्विट इफ देयर मास्टर केप्ट द एनिमी हिडन देयर, और उसके नौकर वो सोच रहे थे कि हम अपने मालिक सदाओ को छोड़ जाएंगे यदि उसने अपने दुश्मन को, अमेरिकन उस व्यक्ति को अपने घर में छुपा के ज़्यादा देर रखा। ऑन द 7th डे द सर्वेंट लेफ्ट टुगेदर। सर्वेंट सभी एक साथ छोड़ के चले गए। हाना क्राइड द मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर। हाना कैरिड द मॉर्निंग फूड। हाना मॉर्निंग फूड लेके आई प्रिजनर के लिए। ऑन कमिंग बैक शी आस्क्ड दाओ व्हाई दे कुडंट सी क्लियरली। उसने दाओ से कहा कि वो तुम पूरी तरह नहीं देख पा रहे व्हाट दे ऑट टू डू, जो कि उनको देखना चाहिए। इन द आफ्टरनून ए मैसेंजर केम इन द ऑफिशियल यूनिफॉर्म, कि एक मैसेंजर आया ऑफिशियल यूनिफॉर्म में। ही आस्क्ड डॉक्टर सदाओ टू कम टू द पैलेस एट द वंस एज द ओल्ड जनरल वाज इन पेन। तब उसने कहा, सदाओ से कहा कि तुम जल्दी, डॉक्टर सदाओ आप जल्दी चलिए, क्योंकि पुराना जो बूढ़ा जर्नल है वो दर्द में है, उनको पेन हो रही है। हाना ब्रीथ ए साई ऑफ रिलीफ, उसको रिलीफ आया। व्हेन सदाओ केम टू से गुड बाय, तब जब उसने गुड बाय कहा। एंड शी रिवील्ड हर फेयर, उसने अपना डर बताया। शी हैड थॉट दैट दे हैड कम टू अरेस्ट हिम। उसको पहले तो ये लगा था कि जो यूनिफॉर्म में व्यक्ति आया है वो उनको अरेस्ट करने आया है, हालांकि वो सिर्फ मैसेज देने आया था। सदाओ प्रॉमिस टू गेट रिड ऑफ द मैन फॉर हर सेक, और सदाओ ने भी उसको वादा किया कि वो जल्दी ही इस जो एनिमी है जिसका इलाज वो कर रहा है अमेरिकन का, उसको जल्दी ही उसे वो छुटकारा पालेंगे। सदाओ टोल्ड द जर्नल अबाउट द मैन ही हैड ऑपरेटेड अपॉन। सदाओ ने जर्नल को बताया जिसका उसने ऑपरेशन किया। द जर्नल एक्नॉलेज्ड व्हाई सदाओ वाज इंडिस्पेंसेबल to him. The general promised to send his private assistant to kill the man and removed his body. और जनरल ने प्रॉमिस किया कि वो जल्दी ही अपने प्राइवेट मारने वाले लोगों को भेज देगा और उसकी बॉडी को भी छुपा देगा जो अमेरिकन उसने छुपाया हुआ है। He asked Sadaw to leave the utter partition of the white man's room to the garden open while he slept. उसने कहा कि आप अपने घर के उस एरिया को खाली कर देना जहाँ पे वो व्यक्ति सोया हुआ है। सदाओ वेंट होम थिंकिंग ओवर द प्लान। उसने घर गया और उसके प्लान के बारे में सोचा। ही वुड टेल हाना नथिंग, उसने हाना को कुछ नहीं बताया। ही वॉज सरप्राइज टू सी द यंग मैन अमेरिकन आउट ऑफ द बेड एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन। वो हैरान था कि जब उसने देखा कि वो अमेरिकन बेड से निकल आया है, वो बाहर आ गया और वो गार्डन की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। ही कंप्लेंट दैट द मसल ऑन द वन साइड फेल्ट स्टिफ, उसको अभी भी मसल में थोड़ी पेन हो रही थी। डॉक्टर सदाओ सेड दैट एक्सरसाइज एंड मसाज विल बी हेल्पफुल। डॉक्टर सदाओ ने उसको कहा था कि अब मसाज और एक्सरसाइज करते रहना वो अच्छी रहेगी उसकी पेन को दूर करने के लिए। ही देन आस्क्ड टॉम द यंग अमेरिकन टू गो टू बेड। तब उसने टॉम जो अमेरिकन यंग मैन था, यूएस नेवी का व्यक्ति था, उसको कहा कि तुम बेड पे जाओ और रेस्ट करो। सदाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, और बुरी तरह से सोया, उस स्लेप्ट। द नेक्स्ट मॉर्निंग सदाओ वेंट टू द गेस्ट रूम एंड फाउंड हिम एस्लीप, और अगले दिन जब उसने देखा कि गेस्ट रूम में कि वो व्यक्ति बुरी तरह से सोया हुआ है। द सेकेंड नाइट ऑल्सो पास, दूसरी रात भी बीत गई। द यंग मैन वॉज स्टिल देयर, यंग मैन अभी भी वहाँ था। ही हैड शेव्ड हिमसेल्फ, उसने अपने शेव की। देयर वॉज ए फेंट कलर इन हिज चीक्स, उसकी चीक्स पे फेंट कलर था, उसका कलर फेंट हो चुका था, मतलब वो रंग उड़ा हुआ था उसका। डॉक्टर सदाओ हैड टोल्ड हिम दैट ही वाज क्वाइट वेल देन, उसने कहा कि अब तुम पूरी तरह ठीक है। ही ऑफर्ड हिम टू हिज बोट टू द शोर दैट नाइट, उसने कहा कि वो तुम्हें अपनी बोट देगा, वो अपनी बोट देगा उस किनारे पे पहुंचने के लिए रात को। इट वुड हैव फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, उसमें कुछ फूड है और कुछ कपड़े भी होंगे। टॉम माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम कोस्ट, उसने देखा कि वो जो छोटा सा वो ये आइलैंड है वो समुद्र के किनारे से ज़्यादा दूर नहीं है। इट हैड नॉट बीन फोर्टिफाइड
Nobody lived there as it was summer to in storm. Since it was not the season of storm, he could live there till he saw a Korean fishing boat pass by. वो वहाँ तक तो रहा जब तक कि उसने कोई कोरियन फिश वहाँ से पास होते नहीं देखी. As soon as it was dark, Sadao made preparations to help the young man escape. He gave him his flashlight. उसने अपनी flashlight भी दे दी. He asked him to give him two flashes as the sunset in the his food ran out. In case he was still there and all night, he to signal him only one. He was warned him the signal in darkness, or would it seen. The prisoner was now dressed in Japanese cloth, a black cloth, and wrapped around his blonde head. He found the way to boat. Sadao waited till he saw the flash from the shore. तो सदाव ने उसको भगाने की पूरी तैयारी कर ली. उसको जापानीज कपड़े पहना के उसको फ्लैशलाइट के इशारे के साथ वहाँ से जाने के लिए उसको समझाया कि किस तरीके से वहाँ तक बोट तक पहुँचना है. डॉक्टर सदाव हैड कॉल्ड द नाइट टू परफॉर्म द एमरजेंसी ऑपरेशन ऑफ द जनरल. डॉक्टर को फिर बुलाया गया एमरजेंसी ऑपरेशन जनरल का करने के लिए. इट इन्वॉल्व अ हिज गाल ब्लैडर. उसके गाल ब्लैडर से रिलेटेड ये ऑपरेशन था. 12 आवर्स सदाव वाज नॉट श्योर दैट द जनरल वुड लाइव कि 12 घंटे के ऑपरेशन तक भी उसको नहीं पता था कि जनरल जिंदा बच जाएंगे कि नहीं. देन ही बिगेन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड डिमांड फॉर फूड. तब वो उसने ब्रीथ किया और उसने खाना मांगा. सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क हिम द असैसिन्स. सो ही उसने कहा कि वो सदाव हिम्मत नहीं जुटा पाया ये पूछने की कि वो उसके मारने वाले व्यक्ति कहाँ हैं. सो फार एज ही न्यू दैट ही नेवर they had never came. The servant had returned. सर्वेंट भी वापस आ गए. The room was cleaned. रूम को साफ किया गया. 1 week after the operation, after एक हफ्ता ऑपरेशन के बाद सदाव felt that journal was well enough to spoken to about the prisoner. कि अब जर्नल अब अच्छा हो गया था. अब वो पूछ सकता था कि प्रिजनर के बारे में पूछने के काबिल हो गया था. इतना बेहतर हो गया था उसकी इलाज के बाद. सदाव इन्फॉर्म्ड हिम दैट द प्रिजनर हैड एस्केप्ड. सदाव ने उसको बताया कि वो प्रिजनर तो बच के निकल चुका है. द जनरल आस्क्ड द डॉक्टर वेदर ही हैड नॉट प्रॉमिस्ड टू किल द मैन. फॉर द डॉक्टर he had confessed the truth. He had been suffering a great deal. So he thought nothing but himself. He had forgotten his promise. The night Sadao waited at dusk for the light from the island. There was none. His prisoner had gone away and was safe. उसका prisoner भाग चुका था और वो सुरक्षित था. सदाव wondered why he couldn't kill the young man. सदाव हैरान था कि उसने young man को क्यों नहीं मारा. Though white people were repulsive. क्योंकि वाइट पीपल उनकी नज़र में रिपल्सिव थे कि उनके बदला लेने वाले होते हैं कि वो उसको दुश्मन था वो अमेरिकन. फिर भी उसने उसको भागने में मदद की. उसका इलाज भी किया. ठीक है जी. तो ये सारी स्टोरी थी. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये समरी कंप्लीट होती है. आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. अगर आपने कहानी नहीं पढ़ी हुई, चैप्टर नहीं पूरा पढ़ा हुआ, तो एक बार मैं एडवाइस करता हूँ कि चैप्टर पढ़ लीजिए. फिर समरी आपको जल्दी समझ आ जाएगी. ठीक है जी. तो इसी के साथ मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ. अगली वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके जी, डन.